हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉलम 1 ए, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स पाई प्लस टेन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस पाई प्लस 1 ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x plus x plus 2 cos x is interval 0 to pi is c, the number of roots of the equation x plus 2nx plus pi by 2 in the interval of 0 pi to pi. The number of solution of the equation x cube x square plus 4x plus 2 sin x is 0 in the interval of 0 comma 2 pi. And column second is 2 3 0 and 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ए वाले की। ए वाला क्या दिया हुआ है आपको कि टेन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर और पाई दिया हुआ है प्लस और टेन इनवर्स और यहाँ पे दिया हुआ है आपको ब्रैकेट माइनस का पाई, ठीक है, और प्लस का 1। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से डी टाइप का। ओके, स्टेप वाइज, क्योंकि यहाँ क्या होता है ब्रेक हो जाती है चीज़ें, है ना। तो अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 3.14 होती है। ठीक है, तो मतलब बढ़ के लेते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो अपन क्या करते हैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपके पास, इसको भी मान लेंगे अपन माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स और एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई, तो 3 प्लस और माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो 3 और माइनस 3, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो की ओर आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब ये आर से इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन बी वाले पॉइंट की। तो बी वाले में क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 10x प्लस सेक एक्स इजिकल्स टू 2 कोस एक्स और इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई। ओके, तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस एक्स इजिकल्स टू 2 कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लेके और एलसीएम उधर भेज देंगे तो साइन एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। अब ओके, अब 2 कोस स्क्वायर एक्स को अपन साइन की फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ पे होगा साइन एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूँ तो लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा आपने। ओके, और प्लस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, और माइनस का 1, माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो इसको जब ब्रेक करके लिखूंगा, फैक्टर करके लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, और साइन एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो एक बार जब इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 आने का मतलब क्या होता है कि जो 1/2 वैल्यू होती है वो कहाँ कहाँ होती है, पाई बाय 6 पर, 30 पर, या फिर 5 पाई बाय 6 पर। ठीक है, ऐसे ही जब इसको वैल्यू को पुट रखूंगा तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स। ओके, साइन एक्स और इजिकल्स टू माइनस का 1 होगा, ये माइनस 1। ठीक है, और माइनस की 1 कहाँ कहाँ पे होती है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 पाई बाय 2 पर। ठीक है, बट यहाँ पर जो है एक्स क्या है आपका 0 से लेकर 2, अब हाँ एक्स इक्वल टू 0 2 पाई। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो है अपन एक्स की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, अपन एक्स की वैल्यू ले रहे हैं अपन यहाँ पर पाई बाय 6 एंड सॉरी 5 पाई बाय 6 ये लेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसकी जो है 2 वैल्यूज आ गई आपके पास। तो बी वाला कौन सा होगा आपका, ये पी होगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन का है सी वाला पॉइंट। ठीक है, तो सी वाला द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस 2nx प्लस इजिकल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो सी वाला क्या है आपका एक्स प्लस 2 10x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, यही दिया हुआ है 2 10x इक्वल्स टू पाई बाय 2, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। ओके, तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा आपने 2 10x इक्वल्स टू और पाई बाय 2 माइनस एक्स, और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 10x इक्वल्स टू लिख देंगे इसको पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया, और इसको y माना तो ये हो गया आपके पास y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इस टाइप से। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, यहाँ से ये 0 है। ठीक है, और ये आपका पाई बाय 2 हो जाएगा, ये पॉइंट पाई बाय 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, ये पाई
ये पाई हो गया आपका, और ये फिर आ जाएगा 2 पाई बाई, ठीक है सॉरी 3 पाई बाई 2 पर। तो इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और ऐसे बढ़ता हो जाता है और यूं करके इस टाइप से जाता है ये, ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ये पाई से ये ऐसे बढ़ता है और ये आपका ऐसे घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनते जाएंगे। ऐसे ही अब आपका ये 3 पाई बाई 2 और ये हो गया पाई, तो यहाँ से ये भी इस टाइप से जाएगा, ओके। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पाई बाई 4 की बात कर रहा, पाई बाई 4 माइनस, तो यहाँ की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो ये यहाँ से जब मैं काटता हुआ जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा आपका, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 3 रूट्स आ रहे हैं इसके, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 रूट्स हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपके, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सी का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्यू, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डी वाले पॉइंट की, x³ + x²। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका जो डी वाला है x³ + x² प्लस, और क्या दिया हुआ है 4x + 2 sin x, 4x + 2 sin x = 0, ये आपको गिवन है और इंटरवल दे रखा है आपको 0 से 2 पाई, ओके। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको अपन ने लेट, ये अपन ने ये f फंक्शन माना हुआ है, x³ + x² प्लस 4x प्लस और 2 sin x, ठीक है। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास इसका, ये हो गया 3x², यहाँ से 2x + 4 और प्लस का 2 और sin x का होता है cos x। ये क्या है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है वो क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, ओके। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है मीन्स, अब देखो f0 रखने पर क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू, ये अब f0 रखने पर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम आपका इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये अपन के इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x³ + x² प्लस 4x और -2 sin x, दो चीज़ें। अब देखो मैं इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे ग्राफ है ये आपका इस टाइप से। अब देखो अगर ये sin x के लिए ग्राफ देखते हैं तो sin x का कैसा आता है, इस टाइप से बनता जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये आपका बनता जाएगा, ओके। और अगर इसके लिए बात करूं, किसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा बनता जाएगा, ठीक है, ऐसा, ओके। तो यहाँ पर अपन जब चेक कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपन देखो माइनस का है तो ये थोड़ा उल्टा बनेगा, मीन्स ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, माइनस का है तो ये आपका उल्टा -2 sin x है। तो इसको अपन इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों के दोनों, कौन कौन, ये तो ये x³ + x² प्लस 4x और ये 2 sin x वाला -2 sin x का ग्राफ, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मतलब ये वन सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। क्या सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका एस, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज दिस, ओके, बेस्ट ऑफ लक।